बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि पॉलीसल्फाइड क्या है, खासतौर पर पोटाशियम पॉलीसल्फाइड और कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। ये पोटाश और सल्फर की प्रोडक्ट है जिसके अंदर 30% पोटाश और 40% सल्फर होती है। जो तमाम फसलों की जो है ना टर्मिनेटर स्टेज है, जब उसकी फूलावरी से लेकर उसके पकने तक इस अरसा के दौरान इस्तेमाल होने वाली ये प्रोडक्ट है। ये इसे एसओपी के मुतबादल के तौर पर फ्लड किया जा सकता है, स्प्रे भी किया जा सकता है। स्प्रे में डोज इसकी कम होती है, फ्लड की सूरत में ज्यादा होती है। साल के तौर पर गन्ने को ले लें तो गन्ने को कटाई से पहले आखिरी 3 माह के दौरान अगस्त सितंबर अक्टूबर में 2 से 3 मरतबा जो है ना ये 10 किलो फ्लड किया जा सकता है इसको। जब ये पोटेशियम पॉलीसल्फाइड इस्तेमाल किया जाता है तो गन्ना जो है ना वो कदर जल्दी तैयार होता है और उसके अंदर एंटी लाजिंग प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं पोटाश की एब्जॉर्प्शन की वजह से। फिर ये है कि अगर छोटी छोटी मोटी फसल हो हमारी गन्ने की तो उसके टिलरिंग स्टेज के ऊपर अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो उसकी टिलरिंग कैपेसिटी में इजाफा कर देती है ये पोटाश की सप्लाई की। ये एसओपी के मुकाबले में सस्ती पड़ती है तो इसका काफी फायदा जानवर और गिदड़ वगैरह जो है ना वो भी इसके खेत से निकल जाते हैं। सल्फर असल में कई किस्म की सल्फर इसके अंदर मौजूद होती है। सल्फर के कई आइसोमर्स इसके अंदर पॉलीसल्फाइड इसी वजह से इसे कहते हैं। बाकी गंदम में भी ये इस्तेमाल की जा सकती है, 10 किलो फ्लड कर सकते हैं। अगर जमीन में कलाठापन भी हो, गंदम जो है कलाठी जमीन में भी हो जाती है, उगी हुई है लेकिन उसका टोरा सही नहीं है, तो आप पोटेशियम पॉलीसल्फाइड उसमें फ्लड करते हैं तो जमीन की हवादारी का निज़ाम, एरेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाता है। बल्कि ये तो जड़ी बूटी मार जहर के साथ 500 ग्राम या 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से पाउडर में भी होती है, लिक्विड दोनों हाथों में ये मार्केट में दस्तयाब है। तो 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जड़ी बूटी मार जहर के साथ मिलाकर इसको स्प्रे भी किया जा सकता है। लेकिन स्प्रे की सूरत में 500 ग्राम इससे ज्यादा मरतबा स्प्रे करने की सिफारिश की जाती है। असल में होता यह है कि जब पौधे को पूरी मतवाजन खुराक सल्फर के साथ मिल जाती है ना तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन पैदा होते हैं, ग्रोथ उसकी बहुत रेशनलाइज हो जाए, मतवाजन ग्रोथ होती है फसल की। इसका ये फायदा है। हता कि ये कैल्शियम पॉलीसल्फाइड जो है जब हम गन्ने की टिलरिंग के बाद जब गन्ना लंबा होना शुरू होता है उस वक्त डालते हैं तो कैल्शियम के दस्तयाबी का बड़ा अहम जरिया बनती है और गन्ने के अंदर स्टिफनेस आती है, गन्ने जो है लंबे होते हैं इससे, ये फायदा है। पर मकई में जो है टैसलिंग स्टेज से लेकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। टैसलिंग की स्टेज पर जो है ना ये मतलब 20-20 दिन के वक्फे 2 मरतबा कम अज कम ये 10 किलो इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। आपको पता है कि टैसलिंग स्टेज जो है मौसमी मकई में तो ये 55 दिन बाद ही आ जाती है, जबकि बारिया में तो 70 दिन लग जाते हैं। तो स्प्रे के मुकाबले मैं समझता हूँ फ्लड करना जो है ना ये बेहतर है और एसओपी की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये बड़ी स्पेशलाइज मेडिकेटेड किस्म की एसओपी है। सादा एसओपी सॉल्युबल एसओपी जितनी भी है वो बेशक बहुत अच्छी है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये मेडिकेटेड किस्म की एसओपी है, बस यही है इसका असर। बरसीम में अगर 5 किलो आप फ्लड करेंगे, पहले कटाई से पहले आप 5 किलो पोटेशियम पॉलीसल्फाइड फ्लड कर दें, उसको स्टेम रॉट की डिजीज जो है ना उसका भी इलाज मुहैया कर देता है। अगर बीज वाली फसल को फ्लावरिंग के दौरान इसको हम 10 किलो स्प्रे कर फ्लड करते हैं तो उसके बीज की जो है ना क्वालिटी बेहतर हो जाती है, सीड सेटिंग ज्यादा होती है। बागात में भी 10 किलो फ्लड करना 2-3 मरतबा फ्लड करने की सिफारिश की जाती है, बल्कि बागात में चूंकि ऊपर में होता है बागात के ऊपर स्प्रे 500 ग्राम 200 लीटर पानी मिलाकर 3 मरतबा स्प्रे करके भी बागात की कुव्वत मुदाफत में इजाफा किया जा सकता है। असल में पॉलीसल्फाइड जो है ना ये कीड़े बीमारी और गिरने के खिलाफ मेरी फसल पैदा करने के लिए जो है ना ये बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट जो किसान घर से भी मंगवाई जा सकती है। प्राइवेट कंपनियां स्वात एग्रो की जो है ना केएस न्यूट्रिशिया 3624 जो है 2 किलो फी एकड़ का ये भी तो पॉलीसल्फाइड है, ये जरा महंगी पड़ती है। बहुत सी गैर रजिस्टर्ड कंपनियां जो है ना ये प्रोडक्ट में कभी कभी वो दाव भी लगा लेती हैं, इसलिए किसी कंपनी का नाम नहीं लिया जा सकता कि जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, प्रोडक्ट उसके पास मौजूद है। ये आप किसान घर से रब्ता करेंगे तो आपको हर कंपनी की पॉलीसल्फाइड जो है ना ये आपको मुहैया कर सकते हैं।